बीजेपी बदनाम नहीं है, बीजेपी बद है। देश के इतिहास में एक बार काला अध्याय इमरजेंसी अगर किसने लगाया तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया। तो बद से बदतर और लोकतंत्र और संविधान की संस्कार वाली कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि वो तो इस विषय पे शांत रहे तो ही ठीक रहेगा। मोदी जी का जो गुब्बारा था ना, वो 4 जून के बाद फट गया है, नीट के एग्जाम के बाद फट गया है। अब उनके नाम पर जो वोट पड़ता था वो नहीं पड़ रहा है। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना और ये जोड़ तोड़ करना, इसी को ऑपरेशन कमल कहते हैं। अरे भाई, हम तो तीसरी बार 40 वर्षों के बाद तीसरी बार कोई सरकार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 240 के साथ आई है तो उसको जनता का आशीर्वाद मिला है। आप तो अभी भी 100 के अंदर रह गए हैं। 99 100 में नहीं आया है आपको, 99 आपको 542 में आए हैं। गजब बेइज्जती। और 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने संविधान की रक्षा की, इसीलिए चाय वाला मुख्यमंत्री बनने की बात, प्रधानमंत्री बनने की बात हुई। तो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये बहुत ही फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं, सामंती मानसिकता के लोग हैं। ये कहते हैं ना कि भाई राजा का बेटा ही राजा होगा, सोनिया गांधी का बेटा ही देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, गुरुजी का बेटा ही झारखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा। ऐसा नहीं होगा, चाय वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो चाय वाला जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता है, तो देश को चाय वाला तो प्रधानमंत्री बर्दाश्त है, लेकिन देश झूठे प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं करता। इनके पूर्व विदेश मंत्री कहते थे कि मोदी जी आए यहाँ पे चाय बेचे। इनको दिक्कत होती है पद्मजा, इनकी समस्या नहीं है, इनका जो ढांचा है ना, इनका ढांचा ही दलित विरोधी है, इनका ढांचा ही दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी की प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान और कांग्रेस की प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट हो रही थी देश के कौन सी पार्टी दलित आदिवासी विरोधी है, बीजेपी न कांग्रेस, इसी मुद्दे को लेकर। लेकिन इस मुद्दे पर डिबेट के बीच में कांग्रेस की बकलाया हुआ प्रवक्ता मोदी जी को एक से अधिक बार चाय वाला कहकर अपमान किया और मोदी जी एक झूठा इंसान वो भी कह दिया। फिर उनकी ये बातों के जवाब में भाजपाई गुरु प्रकाश पासवान ने उनको जो क्लास लगाया वो देखने लायक है। और वीडियो के अंत में तो एंकर साहिबा ने भी आलोक शर्मा की झूठ पकड़ लिया। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहावत का इस्तेमाल किया है, बद से बदनाम बुरा। बीजेपी बदनाम नहीं है, बीजेपी बद है। अच्छा। और बीजेपी ने बद रहते हुए ही तमाम सरकारें गिराई हैं। शायद आपको तो मेरे से भी ज़्यादा याद होगा, आप तो मीडिया के साथी हैं, कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश से लेकर और तमाम राज्यों में, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, किस तरह से सरकारें गिराई थी इन्होंने, वो पूरे देश ने देखा है। तो ये बदनाम नहीं बचे, अब ये बद हैं और ये डिक्लेयर्ड बद हो गए हैं कि किस तरह से ऑपरेशन कमल चलाया जाता है। और आज जिस तरह से आज सब लोग क्यों कह रहे हैं, हर आदमी क्यों कह रहा है, अक्कू श्रीवास्तव जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट क्यों कह रहे हैं कि नई रणनीति पे बीजेपी काम करेगी। जो लोग आते हैं, जिनको तोड़कर लेकर आते हैं, जिनको नेचुरली करप्ट पार्टी कहते हैं, उनसे महाराष्ट्र में काम नहीं चलता है, तो अब नई रणनीति पे काम होगा। ये तो अक्कू श्रीवास्तव जी तो ना हमारे हैं ना बीजेपी के हैं, लेकिन पूरी तरह से ये रणनीति है, ऑपरेशन कमल का दूसरा रूप है ये। और ऑपरेशन कमल में किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये भूल गए कि मोदी जी का जो गुब्बारा था ना, वो 4 जून के बाद फट गया है, नीट के एग्जाम के बाद फट गया है। अब उनके नाम पर जो वोट पड़ता था वो नहीं पड़ रहा है। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना और ये जोड़ तोड़ करना, इसी को ऑपरेशन कमल कहते हैं। और ये प्योरली नोटबंदी के पैसे से लिया किया जाता है। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। मुझे लगता है कि आजादी के बाद 55 से अधिक सरकारें अलोकतांत्रिक तरीके से अगर किसी ने निष्कासित की है तो ये तमगा कांग्रेस पार्टी के पास जाता है। देश के इतिहास में एक बार काला अध्याय इमरजेंसी अगर किसी ने लगाया तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया। तो बद से बदतर और लोकतंत्र और संविधान की संस्कार वाली कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि वो तो इस विषय पे शांत रहे तो ही ठीक रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और कहते हैं कि मोदी जी का जो पराक्रम है, मोदी जी का पुरुषार्थ है। अरे भाई, हम तो तीसरी बार 40 वर्षों के बाद तीसरी बार कोई सरकार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 240 के साथ आई है तो उसको जनता का आशीर्वाद मिला है। आप तो अभी भी 100 के अंदर रह गए हैं। 99 100 में नहीं आया है आपको, 99 आपको 542 में आए हैं। तो मुझे लगता है देश की जनता को पता है, देश की जनता ऑपरेशन डेमोक्रेसी करती है और ऑपरेशन डेमोक्रेसी के तहत अपना जनादेश, अपना आशीर्वाद हमें देती है। अब जहां तक झारखंड की बात है, मैं पुनः बताता हूं आपको। पद्मजा, देखिए एक बात स्पष्ट है, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये बहुत ही फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं, सामंती मानसिकता के लोग हैं। ये कहते हैं ना कि भाई राजा का बेटा ही राजा होगा, सोनिया गांधी का बेटा ही देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, गुरुजी का बेटा ही झारखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा। ऐसा नहीं होगा, चाय वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आदिवासी की बेटी भी इस देश की राष्ट्रपति बनेगी। और दुनिया की कोई ताकत, कोई जॉर्ज सोरोस हो, कोई कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी परिवारवादी और सामंतवादी संगठन हो, इस देश के गरीब, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित और पीड़ित को कोई नहीं रोक सकता है। और चाहे आप जो बोले। देखिए, मुझे लगता है कि जनता वोट देती है, लेकिन तमाम संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से बीजेपी की मदद करती है वो भी पूरा देश देखता है। हरियाणा का चुनाव है, 3-4 एमएलएस के यहाँ पर रेड पड़ गई, उनको जेल में डाल दो। जिस राज्य में चुनाव होता है, इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ईडी, सीबीआई और आईटी, इनकम टैक्स वाले शुरू हो जाते हैं। आज तक किसी भी एक लीडर के ऊपर चार्जेस फ्रेम कर पाए हैं? आज भी 2G के नाम पर वोट मांगते हैं। 2G के ऊपर जितने लोगों को बरी किया वो इन लोगों ने किया। और जहाँ तक बात है सरकारें गिराने की, गिरने की, एसआर बोमई केस के बाद सीधा क्लियर हो गया था कि जो भी मेजोरिटी तय होगी फ्लोर ऑफ द हाउस होगी। लेकिन पहला एग्जाम्पल हुआ उसके बाद कि अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा का सत्र एक बैंक्वेट हॉल में बुलाया गया और पूरी की पूरी पार्टी को शिफ्ट किया गया। वो किसके इशारे पर हुआ, क्या हुआ, कौन गवर्नर है? महाराष्ट्र में 7 बजे सुबह 2 लोगों को शपथ दिला दी जाती है गवर्नर बुलाकर। एंटी डिफेक्शन लॉ भी हम ही लेकर आए थे।
कि किस तरह से दल बदल कानून जो है वो भी राजीव गांधी जी ही लेकर आए थे। बीजेपी ने तो उसका दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल किया। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, आज भी वोटों की गिनती का मिलान नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने संविधान की रक्षा की, इसीलिए एक चाय वाला मुख्यमंत्री बनने की बात, प्रधानमंत्री बनने की बात हुई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो चाय वाला जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता है, तो देश को चाय वाला तो प्रधानमंत्री बर्दाश्त है, लेकिन देश झूठे प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं करता। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी आजकल फ्लेवर ऑफ द सीजन बना हुआ है दलित आदिवासी, दलित आदिवासी। कितने दलित है, कितने आदिवासी हैं? कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की सरकारें हैं देश में पद्मजा। मैं पूछना चाहता हूं कितने आदिवासी मुख्यमंत्री हैं उनके? मैं बताऊं आपको जवाब, शून्य, एक भी नहीं। कांग्रेस पार्टी का एक भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है देश में। हमसे पूछो पद्मजा, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन? विष्णुदेव साय, आदिवासी। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन? मोहन मांझी, आदिवासी। मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम कौन? जगदीश देवड़ा, आदिवासी। राजस्थान का डिप्टी सीएम कौन? बहरवा जी, दलित। तो मुझे लगता है कि यहां पे हमें किसी प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सामंतवाद की बात करते हैं तो ये शुद्ध रूप से सामंतवाद और नव सामंतवाद का उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी इज एन एग्जांपल ऑफ नियो फ्यूडलिज्म। और अभी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भी बातों बातों में कह गए, इनके पूर्व विदेश मंत्री कहते थे कि मोदी जी आए यहां पे चाय बेचे। इनको दिक्कत होती है पद्मजा, इनकी समस्या नहीं है। इनका जो ढांचा है ना, इनका ढांचा ही दलित विरोधी है, इनका ढांचा ही दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। बात तो सही है। अक्कू जी कह रहे थे कि सब लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। अक्कू साहब, ईडी सीबीआई मुझे दे दो। जितने जर्नलिस्ट जो भाजपा का चोला पहन के बैठते हैं टीवी चैनल्स पे, कल से एक भी नहीं बैठेगा। और भाजपा के तमाम लीडर्स, मैं आपकी नहीं कह रहा, अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो वो भी ईडी पीडी में जाएगा। लेकिन अगर ऐसा तो जो अगर विधायक चोरी चकारी बाकी काम में हैं, तो अगर ईडी आ रही तो स्वागत कीजिए और साफ हो जाइए तो किनारे बैठ जाइए, आगे फिर लड़िए बैठ करके, इसमें क्या दिक्कत है? अरे साहब, मुझे केवल ये बता दीजिए, पाक साफ महोदय है, ये नेशनल हेराल्ड का केस 12 साल से चल रहा है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। ये पता 50 साल चलेगा, 100 साल चलेगा। छोड़िए ना, जनता सब समझ गई है, पूरे चेहरे सबके बेनकाब हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, गुरुप्रकाश सिस्टम ऐसा तो मोदी जी का अचार डालें फिर हम। अरे भाई, आप बताइए ना, देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा संसद में आकर खड़े होकर कि एक साल में सारे के सारे केसेस, जितने पॉलिटिकल केसेस हैं उनको खत्म कर देंगे हम। क्या वो पूरी तरह से क्या खत्म हो गए केसेस वो? ठीक है, इसका जवाब गुरुप्रकाश को देने दीजिए। गुरुप्रकाश जी, देखिए, ये सीबीआई ईडी की बात करते हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज आर एम लोधा ने क्या कहा था, मैं यहां बोल करके आपका समय नहीं व्यर्थ करना चाहता हूं। सीबीआई इज अ केज्ड पैरेट। और पत्रकार सरकार कैसे चलाते थे, नीरा राडिया संस्करण सबको याद है कि पत्रकार ही ये तय करते थे कि कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग किस व्यक्ति को मिलेगा। तो मुझे लगता है आज कम से कम ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए पद्मजा, मैं बार बार कह रहा हूं, वो चाहे पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी हो, इनके लिए दलित और आदिवासी सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। और चरणजीत सिंह चन्नी एकमात्र उदाहरण नहीं है। बिहार में भोला पासवान शास्त्री, आंध्रा में दामोदरन संजीवैया, मेरे पास पूरी की पूरी सूची पड़ी है। बाबू जगजीवन राम इतने त्रस्त हो गए थे, इस पुस्तक में लिखा है, इंदिरा गांधी जी ने कह दिया था कि बाबू जगजीवन राम किसी कीमत पे देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए, वो हटेंगे नहीं। बेचारे इतने पेन में गए वो कहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं हो सकता है। तो दलित आदिवासी के प्रति इन लोगों के मन में एक सामंतवादी मानसिकता है, एक घृणित मानसिकता है। मैंने यहां उदाहरण दे दिया आपको कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री आदिवासी, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी। आपको मौका मिलता है, आप आदिवासी को स्थान कहां देते हैं, आप दलित को स्थान कहां देते हैं? उल्टा कर्नाटक के सरकार में जो दलित कल्याण के लिए पैसा आता है उससे लंबोर्गिनी खरीद ली जाती है। यहां मुंह मत खिलवाइए। आप लोगों का जो दलित और आदिवासी के प्रति जो असल चेहरा है वो आज एक्सपोज हो गया है। आलोक जी, आपके दलित आदिवासी प्रेम पर हंस रहे हैं। जो न्यू फ्यूडलिज्म का जो माइंडसेट है वो आपके सामने है। कल ही यूपीएससी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली है, डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी और तमाम पदों पर डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर रैंक पर लोगों को बैठाया है। कितने आदिवासियों को बैठाया, जरा एक का नाम बताएं। अच्छा, वो अब मुद्दा ही अलग हो जाएगा। आरोप लगाना आसान है। आदिवासियों के जम मनमोहन सिंह भी लेटर एंट्री थे सर। मनमोहन सिंह कहां से आए थे? कहिए क्या अगला कहां से आए थे ये बताइएगा। अरे भाई हम तो मनमोहन सिंह भी लेटर एंट्री थे सर। सिंह आलूवालिया हो चाहे मनमोहन सिंह हो, मनमोहन सिंह जी को सांसदों ने चुना और सोनिया गांधी जी को कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ज्यादा काबिल हैं। हमने काबिलियत देख के बनाया था, हमने ये देख के नहीं बनाया था कि चाय वाला है तो उसको बना दो, लेकिन असली चेहरा चाय वाले का बाद में पता चला। आप स्वतंत्र हैं, ये स्पेक्युलेटिव है, ये सब एक आकलन है जो आप कर रही हैं। मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है। अगर ऐसा होता तो लगातार तीसरी बार 2024 में 240 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। देखिए, दलित आदिवासी के मुद्दे पे आप जब बहस करने आते हैं तो संवेदनशीलता, आंकड़े, सेंसिटिविटी सब लेकर के आइए। इस प्रकार की सामंती मानसिकता मत लेकर के आइए। इस प्रकार की सामंती मानसिकता मत लेकर के आइएगा आप। बाबूलाल मरांडी कहां से हैं? आपको मौका मिला, आपने एक भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। कौन दलित मुख्यमंत्री बनाया? कौन बनाया है? कहां है? तेलंगाना का मुख्यमंत्री दलित है क्या? तेलंगाना का मुख्यमंत्री आदिवासी है क्या? हिमाचल का मुख्यमंत्री दलित आदिवासी है क्या? हिमाचल का मुख्यमंत्री दलित आदिवासी है क्या? हमको मौका मिला तो हमने दलित आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। आपने नहीं बनाया है। गांठ बांध लीजिए आप।
आपने अरे हिमाचल भाई, में आप कितने- बताइए ना, उड़ीसा अरे उड़ीसा में आपने हिमाचल कितने में बनाए? अब तक कितने आदिवासी उड़ीसा में कितना मुख्यमंत्री बनाया बनाए? आपने? छत्तीसगढ़ में कितना बनाया क्या सवाल कर रहे हैं आपने? आप? उड़ीसा में गुरु, आप छत्तीसगढ़ में पढ़े आदिवासी लिखे मुख्यमंत्री गुरुजी- हमने बनाया है। गुरुजी, आप राजस्थान पढ़े में लिखे हमने आदमी बनाया है दलित मुख्यमंत्री। मैं फिर यानी कहूं, आंकड़ों आप की बात पढ़े होती है लिखे सर, आदमी हैं, इस तरह के संवेदनशीलता की बात बेतुके- होती है इस सर, तरह के बेतुके बयान संवेदनशीलता नहीं की दें बात आप। होती है सर, राजस्थान में संवेदनशीलता की चले बात जाइए, होती है। किरोड़ी लाल मीणा जी, आपको बेतुके किरोड़ी लगते लाल हैं मीणा सर? जी क्या आपके लिए आपको शब्दावली बेतुके इस्तेमाल लगते कर रहे हैं हैं बीजेपी के लिए? सुन राजस्थान लीजिए में जरा जाकर। दलित समाज का उप मुख्यमंत्री है, आप देख मैं लीजिए फिर सर। कहूंगा बीजेपी के लिए, आपको नहीं मिलता है सर, बीजेपी कोई के लिए आप किरोड़ी दलित लाल आदिवासी मीणा को क्या सत्ता कह में रहे हैं वो साझेदारी उसका नहीं कर दे सकते लीजिए। हैं। SC ST वोटर आपसे खिसक आप गया है, दलित इसलिए आप लोग आदिवासी बौखलाए को हुए सत्ता हैं। में साझेदारी नहीं दे सकते हैं साहब। आप कहिए ना, आप दलित आप कहिए आदिवासी कि को हम सत्ता में दलित, साझेदारी नहीं आप दे कहिए सकते, हरियाणा में हम स्वीकार करिए दलित इस बात को। मुख्यमंत्री बनाएंगे अगला। अरे भाई आप कहिए ना हरियाणा में हम अगला दलित मुख्यमंत्री आप बनाएंगे। हरियाणा में अगला दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे अशोक जी? उड़ीसा में कौन है? मैं सुनने को आलोक जी, तैयार हूं। हरियाणा में आप अगला दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे? बताइए ना आप जरा। आप भूपिंदर सिंह हुड्डा की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर आप जीते तो? मैं उत्तर देता हूं, मैं उत्तर देता हूं। हमने तो राष्ट्रपति भी बनाए, स्पीकर भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए, नहीं, सब क्योंकि बनाए। आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की तो मैं मुझे थोड़ी सी उत्सुकता हुई कि क्या आप ऐसा चैलेंज दे रहे हैं, तो क्या आप दलित मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं? आपने ऐसे मत बोलिए आप। अरे भाई सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। मैं फिर कहूंगा कि हमारे यहाँ पर हरियाणा में मुख्यमंत्री MLA तय करेंगे। अगर MLA किसी दलित को तय करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो फिर टीवी की और डिबेट हमने में तो गुरु अभी प्रकाश जनरल पासवान सीटों पर कैसे भी तय कर देंगे कि रिजर्व भाजपा का कैटेगरी के लोगों को- मुख्यमंत्री कौन होगा? एक मिनट। आपके विधायक तय करेंगे, उनके भी विधायक तय वही कह रहा हूं करेंगे। ना। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।